देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं प्रतिमा शाह। झारखंड में रामनवमी जुलूस की अनुमति के सवाल पर बुधवार को सदन में पक्ष व विपक्ष के विधायकों में तकरार देखने को मिला था। विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। वहीं यह मामला आज भी सदन के बाहर गरमाया रहा। हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने सदन के बाहर कहा कि रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। राज्य में रामनवमी जुलूस को अनुमति देने के लिए वो पहले भी बोले हैं, आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक विचार नहीं हो सका। सरकार जो है ढुलमुल नीति अपना के रखी है। हम लोगों ने मामला को यहाँ पर फ्लोर में उठाया, सभी को ज्ञापन दिया, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की। सरकार ने कल आमंत्रित किया सभी जिलों के जो पदाधिकारी हैं, रामनवमी महासमिति के लोग हैं, उनके साथ सरकार की वार्ता हुई है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सरकार ने सकारात्मक एश्योरेंस दिया है कि हम लोग इसको करेंगे। लेकिन जैसा इनका पास्ट में जो रिकॉर्ड रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि जब तक इन आदेश नहीं निर्गत हो जाता तब तक इनकी नीति जो है पर विश्वास करने जैसा नहीं। तो अभी तो समय है मनीष जी। नहीं, समय देखिए, रामनवमी शुरू हो गया सर, लेट हो गया ऑलरेडी। ये मंगलवार जो बीता, होली के बाद जो पहला मंगलवार होता है उससे मंगला जुलूस की शुरुआत होती है। रामनवमी की शुरुआत वहीं से होती है। एक मंगला को आपने खराब कर दिया। अब अगला मंगलवार को दूसरा मंगला आने वाला है और रामनवमी जो है फाइनल। तो आप क्या हमको फाइनल ही देना परमिशन देंगे? हम तो हर मंगला को उठाने वाले लोग हैं। लेकिन जो इचाट में घटना हुई, इस तरह से सरकार तो सतर्क हो जाती है ना। देखिए, कहीं पर भी घटना हो, घटना कहीं भी कभी भी हो सकता है। कोई धर्म त्यौहार को लेकर के ही घटना हुआ हो ऐसा आप नहीं कर सकते। हजारीबाग में जो रामनवमी का इतिहास है वो 100 साल से भी ज़्यादा का है। और इन 100 सालों में कितनी बार घटनाएं हुई हैं आप बता सकते हैं क्या? 2 बार। तो अगर आप बाई परसेंटेज भी देखें तो केवल 2% इसका जो है ये आता है। तो रिस्क परसेप्शन भी अगर आप देखें तो 2% ही है, अगर आप उसको भी कंसिडर करना चाहें। लेकिन अगर ये सरकार इतनी निकम्मी है कि कहीं पर सेफ्टी का थ्रेट हो, परसेप्शन हो, तो उसको काउंटर नहीं कर सकती, तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन ये करोड़ों हिंदुओं के भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है और एक परंपरा भी है, इसको अलाउ करना ही चाहिए। इसमें टाल मटोल करना माने तुष्टिकरण करना, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको खुश करना, और जो मेजॉरिटी। वहीं इस मामले पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर इस तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकार को जुलूस निकालने की अनुमति देनी चाहिए। श्रद्धा का जो प्रतीक है रामनवमी का उत्सव, उस पर भी वो इजाज़त देने को तैयार नहीं। भाई आखिर राज्य सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और लॉ एंड ऑर्डर को तो हर कोई सरकार को मदद करने को भी लोग तैयार हैं। लेकिन जानबूझ करके, खास करके जो हिंदुओं का जो त्यौहार है उसमें व्यवधान पैदा हो, उसकी उन्होंने कोशिश कर रही है। इसलिए फिर से हम सरकार से यही विनती करेंगे कि भाई सरकार को इजाज़त दे देनी चाहिए सबको। कोरोना गाइडलाइन का सर स्थानीय नीति सदन में कहा कि हम 5 लाख पर साल नियुक्ति के लिए रोजगार के बाद में बात करेंगे, निकलेंगे उस समय। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के अजीबोगरीब बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह के जुलूस से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है। जुलूस निकालने के पक्ष में सरकार भी है, लेकिन कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया जाएगा। जुलूस नहीं निकालना चाहिए। जुलूस आप क्या चाहते हैं कि हमारा झारखंड जले? क्या चाहते हैं कि भाजपा लोग वहाँ दंगा कराए? क्या चाहते हैं कि हमारा इनोसेंट बच्चा मरे, हमारा झारखंडी बच्चा मरे? भाजपा आज तक यही करती आई है, हमारे बच्चों को मारती आई है, बेगुनाहों पर केस होता रहा है और ये लोग मलाई खाते रहे हैं। जुलूस के नाम पर ये लोग दंगा कराएंगे और फिर जो वोट है, जो शहरी वोट को एक करेंगे और भाजपा की तरफ वोट मल्टीप्लोट कर देते हैं। और उसी का उपज है ये कौन है? जयंत सिन्हा कहाँ से जीत रहा है? हिंदू मुस्लिम करके हिंदू भाई को अलग कर देता है कि हिंदू भाई का विकास नहीं हो, हमारे युवाओं का वहाँ विकास नहीं हो।
और वहाँ का जो विधायक है यही कर रहा है ये लोग। मैंने कल कुछ डेलीगेशन आए थे, मैंने उनसे कहा था, वो लोग भी भाजपा के थे, ABVP के लोग थे, वो लोग बजरंग दल के युवा लड़के लोग थे। हमने कहा अगर आप चाहते हो कि अपना भविष्य संवारना, पहले तुम भाजपा से हटो। जुलूस भी निकलेगा, रामनवमी भी होगा, लेकिन कोई दंगा फैलाता है ये लोग। जुलूस में ये लोग घुसेगा, पिलाएगा खिलाएगा और वहाँ पर बमबाजी करा देगा। यही परंपरा चली आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं रामनवमी का जुलूस निकालूंगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन जुलूस का मतलब कम लोग, कोविड है, कोरोना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को आरोपी लोग क्यों लगा रहे हैं? ये काम तो लॉ एंड ऑर्डर का है ना, ये काम DC का है, SP का। अगर वो लोग इजाज़त दे देगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बार बार वहाँ आप देख लीजिए, रामनवमी के जुलूस में बार बार हमारा हजारीबाग को लोग बदनाम करता है। देश विदेश में लोग बोलते हैं हजारीबाग में क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की वहाँ पे केस होता है, मुकदमे होता है, जान जाता है। तो इसको देखते हुए सरकार ने यदि वहाँ के DC और SP ने कोई निर्णय लिया है, तो फिर भी अगर ये लोग दबाव डालेंगे तो हम बात करेंगे CM साहब से। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज़। धन्यवाद।